दोस्तों, हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, तो बुनकर चित्रांगथन वीरू को अपने घर ले गया था, है ना? इस तरह अनाथ वीरू को माँ, पिता, बहन और एक भाई का पूरा परिवार मिल गया, ठीक है? पर आगे क्या होता है? कुछ बुरा होने वाला है। खीरा नगर में बेवकूफियों के अलावा भी कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। चलिए ये कहानी देखते हैं, चोर की शिकायत। एक दिन खीरा नगर के राजा सुंबकन के दरबार में एक चोर शिकायत लेकर आया। महाराज, कल जब मैं अपने पड़ोसी के घर में घुस रहा था तो उसके घर की खिड़की मेरे पैर पर गिरी और मेरी टांग टूट गई और अब मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। आप कृपया मेरे पड़ोसी को कड़ी सजा दें। राजा ने मंत्री को बुलाया। इसकी बात सही लग रही है। अब क्या करना चाहिए? इस आदमी के पड़ोसी को बुलाया जाए। सेनापति, महाराज, इसके पड़ोसी को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ। जी महाराज। सेनापति ने सिपाहियों की तरफ देखकर हुक्म दिया। सिपाही तुरंत उस आदमी के पड़ोसी को लेकर आए। क्या ये सच है कि तुम्हारे घर की खिड़की गिरने से उसकी टांग टूट गई? महाराज, वो चोर है। उसकी टांग मेरे घर में चोरी करते हुए टूटी। यहाँ वो बात नहीं हो रही है। क्या खिड़की तुम्हारी थी? हाँ महाराज। इसे तुरंत फांसी पे लटका दो। अरे नहीं नहीं, दया कीजिए महाराज। भले ही खिड़की मेरी थी, पर इसे बनाया मिस्त्री ने था, तो मैं दोषी कैसे हो सकता हूँ? क्या वो मिस्त्री दोषी नहीं है? मेरा जीवन बचा लीजिए महाराज। ये ठीक कह रहा है महाराज। घर को बनाने वाला ही असली दोषी है। यही सही है। ठीक है, घर बनाने वाले उस मिस्त्री को लाया जाए। सेनापति, क्या वो तुम हो जिसने इसका घर बनाया है? जी महाराज। अच्छा, उस घर की खिड़की गिर गई और इस बेचारे चोर की टांग टूट गई और अब ये कभी चोरी नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम जिसने घर बनाया सजा के पात्र हो। इसे तुरंत फांसी दो। अरे नहीं नहीं, दया करें महाराज। जब मैं घर बना रहा था तो उस रास्ते से लाल साड़ी पहने एक औरत गुजरी। खिड़की बनाते हुए मैं उसे देख रहा था, इसलिए खिड़की सही नहीं बनी। तो मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ? ये उस औरत की गलती है। अपने जीवन की भीख मांगता हूँ। ये तर्क भी सही है। सेनापति, उस औरत को तुरंत यहाँ लाया जाए। क्या वो तुम ही हो जो उस रास्ते से गुजरी थी जब मिस्त्री घर बना रहा था? जी महाराज, लेकिन तुम्हारी लाल साड़ी ने मिस्त्री का ध्यान भटकाया और वो खिड़की सही से नहीं बना पाया, इसलिए खिड़की चोर की टांग पर गिर गई और उसकी टांग टूट गई। तुम सजा की हकदार हो। इसे फांसी दो। नहीं नहीं, दया करो महाराज। गलती साड़ी बनाने वाले की है जिसने इतनी सुंदर साड़ी बनाई। तो मैं दोषी कैसे हो सकती हूँ? महाराज, गलती उस बुनकर की है। कृपा करके मुझे जाने दे प्रभु। महाराज, बात तो सही है। सेनापति, उस बुनकर को तुरंत पेश किया जाए। क्या तुम्ही ने इस महिला की लाल साड़ी बुनी? हाँ महाराज, मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे ही साड़ी खरीदी थी। तुम कितने घमंडी हो। तुम्हारी लाल साड़ी ने मिस्त्री का ध्यान भटकाया और वो खिड़की सही से नहीं बना पाया। वो खिड़की बेचारे चोर के पैर पर गिर गई और उसकी टांग टूट गई। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सेनापति, इसे फांसी पे लटका दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सजा क्यों मिलनी चाहिए महाराज? मैंने क्या अपराध किया है महाराज? कृपया मेरे बीवी बच्चों को अनाथ मत कीजिए महाराज, अनाथ मत कीजिए। राजा ने चित्रांगथन की एक नहीं सुनी। बुनकर को फांसी देने के लिए जल्लाद आया और फांसी की रस्सी बांध दी।
फांसी के तख्ते पर खड़े चित्रांगथन को जल्लाद ने घूर कर देखा। इसे फांसी नहीं दे सकते। क्या कारण है? इस आदमी की गर्दन बहुत पतली है, फंदा नहीं कसेगा, इसीलिए वो मरेगा नहीं। सेनापति, जी महाराज। सजा तो होनी ही चाहिए। पर ये होगा कैसे महाराज? उसके परिवार में से एक ऐसा सदस्य लाओ जिसकी गर्दन में फंदा बैठ सके। जी, पर महाराज फिर बुनकर का बेटा क्यों नहीं, उसको भी ला सकते हैं। ऐसा ही करो। राजा की बात सुनकर चित्रांगथन बेहोश हो गया। सैनिक तुरंत चित्रांगथन के दत्तक पुत्र वीरू को लेकर आए। वीरू को देखकर जल्लाद खुश हो गया। बच्चे को खुश देखकर सब हैरान हो गए। मैं पहली बार ऐसा इंसान देख रहा हूँ जो खुशी से फांसी चढ़ रहा है। तुम खुश क्यों हो? अरे खुशी क्यों नहीं होगी, आज तो बड़ा शुभ दिन है। अगर कोई आज के दिन मरता है तो वो स्वर्ग का राजा बनेगा। उसे वो सब सुख मिलेगा जो यहाँ राजा के पास भी नहीं है, खाना, महल, धन दौलत, सब कुछ। सेनापति ने हैरानी से वीरू की ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी सजा दो। अगर कोई स्वर्ग का राजा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये लड़का वैसे भी बहुत छोटा है। अगर ये बात सच है तो स्वर्ग का राजा मैं ही बनूंगा। फंदा मेरे गले में लगाओ। मंत्री के होते हुए सेनापति स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता। राजा सुंबकन जो ये सब देख रहा था, अचानक से वहाँ आ पहुँचा। अगर कोई स्वर्ग का राजा बनेगा तो वो मैं हूँ। तुम्हारा राजा होने के नाते ये मेरा हक है। किसी और को इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जल्लाद, फंदा मेरे गले पे लगाओ। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह गए। इसी बीच वीरू दौड़कर चित्रांगथन के पास गया और उसे जगाया। उठिए पिताजी, उठिए, हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। ये राज्य बेवकूफों से भरा हुआ है। चलिए हम यहाँ से निकलते हैं। फांसी के फंदे से बचकर वीरू ने चैन की सांस ली और अपने पिता के साथ घर की ओर भाग गया।